कलश टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन्नत हर खुशी पाने की में अब ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। जिस शादी को लेकर पूरा शहर उमड़ पड़ा था, जिसमें विक्रांत और मल्लिका के मिलन की तैयारियां शाही अंदाज में चल रही थीं, उसी शादी में तूफान बनकर आई मन्नत। और जो कुछ उसने किया वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। शादी की सारी रस्में चल रही थीं। मल्लिका दुल्हन के जोड़े में सजी थीं। विक्रांत कुछ खोया खोया सा नजर आ रहा था। और तभी मंदिर के गेट पर मन्नत की एंट्री होती है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सच्चाई की आग जल रही थी। जैसे ही मन्नत अंदर पहुंची, उसने सबसे पहले शादी रुकवाई। सब दंग रह गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, मल्लिका जयमाला लिए खड़ी थी और तभी मन्नत ने चीख कर कहा, "ये शादी नहीं हो सकती।" सन्नाटा छा गया। विक्रांत उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे पहले से उम्मीद थी कि मन्नत जरूर आएगी। तब मन्नत ने सभी के सामने मल्लिका की असलियत का खुलासा किया। उसने सबूतों के साथ बताया कि मल्लिका और ऐश्वर्या ने मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया था, विक्रांत को अपने जाल में फंसाकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने का। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मन्नत ने वो वीडियो भी चलाया जो ऐश्वर्या के कमरे में लगे सीक्रेट कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें वो साफ साफ कह रही थी, अगर मन्नत जिंदा रही तो हमारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी, उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पूरा हाल स्तब्ध रह गया। मल्लिका वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐश्वर्या मन्नत को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मन्नत ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और बोली, तुमने मेरी माँ की मौत की साजिश की थी, अब तुम्हारी बर्बादी मेरी कसम है। और तभी एक और रहस्य खुला। मन्नत ने बताया कि असल में वो ऐश्वर्या की ही बेटी है, लेकिन ऐश्वर्या ने उसे बचपन में अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसकी गैर कानूनी औलाद थी। अब तो ऐश्वर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी विक्रांत ने मन्नत का हाथ थामा और सबके सामने कहा, अब मैं किसी और का नहीं, सिर्फ मन्नत का हूँ।